तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एडवांस्ड इंग्लिश को कवर करने वाले हैं, यानी कि एडवांस्ड मॉडल वर्ब। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं, यदि हम मॉडल वर्ब के साथ हैव और हैड दोनों को एक साथ लगा दें तो इसका क्या सेंस निकलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना और बहुत कुछ आज आप सीखने वाले हो। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं कुड हैव हैड। यदि कुड के साथ हम हैव हैड लगा दे तो इसका क्या सेंस निकलेगा। तो देखिए कुड के साथ हैव तो आपने बहुत बार देखा है, लेकिन यदि हम इसके साथ यदि हैड भी लगा दें तो इसका जो सेंस है वो निकलेगा पास हो सकती थी। इसका मतलब है कि किसी के पास कोई चीज हो सकती थी या फिर किसी के पास कुछ हो सकता था। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है कुड हैव हैड और उसके बाद आपके अदर वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। देखिए कैसे आएंगे, मेरे पास पैसे हो सकते थे तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई कुड हैव हैड मनी, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे पास या फिर हमारे पास लैपटॉप हो सकता था तो कैसे बोलोगे, यू कुड हैव हैड ए लैपटॉप। तो इस तरह से किसी के पास कुछ हो सकता था, उसमें हमें यूज करना है कुड हैव हैड का। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आए। हो सकता था तो इसको बोलोगे दे कुड हैव हैड एन एसी, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत सारे पैसे हो सकते थे तो कैसे बोलोगे, वी कुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे पास एक दोस्त हो सकता था तो कैसे बोलोगे, यू कुड हैव हैड ए फ्रेंड। तो इसी तरह से आप अपनी डेली लाइफ के जितने भी ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आपको लगता है कि किसी के पास कुछ हो सकता था, उनको आपको बनाना है कुड हैव हैड के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट है हमारा शुड हैव हैड। शुड हैव हैड का मतलब होता है पास होनी चाहिए थी, मतलब कि किसी सब्जेक्ट के पास कोई चीज होनी चाहिए थी। जैसे कि मैं आपको बोलने लगूं कि भाई आपके पास इस टाइम एक ईयरफोन होनी चाहिए थी, आपके पास एक किताब होनी चाहिए थी, या फिर उसके पास कोई चीज होनी चाहिए थी। तो इस वाले सेंस में, चाहिए थी वाले सेंस में आपको यूज करना है शुड हैव हैड का। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव हैड और उसके बाद अदर वर्ड्स। तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए थी तो कैसे बोलोगे, यू शुड हैव हैड ए बुक। तुम्हारे पास एक किताब होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड ए बुक। नेक्स्ट है उसके पास कार होनी चाहिए थी तो कैसे बोलोगे, ही शुड हैव हैड ए कार। तुम्हारे पास या फिर उनके पास एक कार होनी चाहिए थी, तो इस तरह से आपको बनाना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। उनके पास कंप्यूटर होना चाहिए था तो कैसे बोलोगे, दे शुड हैव हैड ए कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए थे तो इसे कैसे बोलोगे, वी शुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए थी तो इसको बोलोगे यू शुड हैव हैड ए डिग्री। तो इस तरह से किसी के पास कुछ होना चाहिए था, उस वाले सेंस में आपको यूज करना है शुड हैव हैड का। वुड हैव हैड। वुड हैव हैड का मतलब होता है पास होती या फिर पास होता, मतलब किसी के पास कुछ होता इस वाले सेंस में, या किसी के पास कुछ चीज होती इस वाले सेंस में। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद आपको यूज करना है वुड हैव हैड का, और उसके बाद आपके अदर वर्ड्स इसमें आ जाएंगे। तो देखिए कैसे आएंगे, उनके पास एक फोन होता तो कैसे बोलोगे, दे वुड हैव हैड ए फोन। कई बार आप बोलते हैं ना उनके पास एक फोन होता तो कैसे बोलोगे, दे वुड हैव हैड ए फोन। नेक्स्ट है तुम्हारे पास बंदूक होती तो कैसे बोलोगे, यू वुड हैव हैड ए गन। तो इस तरह से आपको वुड हैव हैड का यूज करना है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। उनके पास कंप्यूटर होता तो कैसे बोलोगे, दे वुड हैव हैड ए कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास बहुत सारे पैसे होते तो वी वुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी, इस तरह से। नेक्स्ट है तुम्हारे पास डिग्री होती तो कैसे बोलोगे, यू वुड हैव हैड ए डिग्री। तो इसी तरह से किसी के पास कुछ होता या फिर कुछ चीज होती, उस वाले सेंस में आपको वुड को लगाना है, और किसी के पास कुछ हो सकता था या हो सकती थी, उस वाले सेंस में आपको कुड हैव हैड को लगाना है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका मस्ट हैव हैड। मस्ट हैव हैड का मतलब होता है पक्का होना चाहिए था,
किसी के पास कुछ पक्का होना चाहिए था, मतलब ना तो पॉसिबिलिटी कम है ना मीडियम है, बिल्कुल हाई तरीके से आप बोल रहे हो यार। उसके पास पक्का एक फोन होना चाहिए था, उसके पास पक्की एक किताब होनी चाहिए थी, या फिर अवश्य होना चाहिए था, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट हैव हैड, और उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे। मेरे पास पक्के पैसे होने चाहिए थे, इसका मतलब ये है, हिंदी में आपको अटपटा सा लग रहा होगा देखने में, मेरे कहने का पूरा मतलब ये है कि पक्का तुम्हारे पास पैसे होने, मतलब पैसे हो सकते थे, या फिर मेरे पास पक्का पैसे हो सकते थे, इस तरह का। तो कैसे बोलोगे, आई मस्ट हैव हैड मनी, इस तरह से। नेक्स्ट है, तुम्हारे पास पक्का बाइक हो सकती थी, तो यू मस्ट हैव हैड ए बाइक। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। हैड, मे हैव हैड का मतलब होता है शायद हो सकती थी। देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मे हैव हैड, और उसके बाद अदर वर्ड्स आपको लगाने हैं। मेरे पास शायद वो हो सकती थी, तो कैसे बोलोगे, आई मे हैव हैड दैट। अब वो कोई वस्तु हो सकती है, या फिर कोई लड़की है या कोई लड़का है, तो आपको दैट को हटाकर वहां पर हिम हर जो भी आपको लगाना है लगा देना है। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे पास शायद घर हो सकता था, तो कैसे बोलोगे, यू मे हैव हैड ए हाउस। अब देखिए जो मे हैव, और हमने इससे पहले पढ़ा था मस्ट, ये क्या है, ये आपकी पॉसिबिलिटी को सिर्फ हाई और लो कर रहे हैं, बाकी सेंस है आपका कुड वाला, पास हो सकती थी, लेकिन हमने इसमें सिर्फ शायद लगा दिया, जिसकी वजह से इसका जो लेवल है पॉसिबिलिटी का वो कम हो गया। यदि हम इसमें मस्ट लगा देते हैं तो ज्यादा हो जाता है, और यदि कुड लगा देते हैं तो कुड वाला सेंस देता है। नेक्स्ट है आपका माइट हैव हैड। माइट हैव हैड का मतलब होता है शायद ही हो सकता था। तो देखिए कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद माइट हैव हैड, और उसके बाद अदर वर्ड्स। तुम्हारे पास शायद ही किताब होनी चाहिए थी। देखिए आप माइट में मस्ट, इनको किसी के भी स्थान पर यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ऊपर हो सकता था या सकती थी लिख दिया और नीचे आपको लिखा हुआ मिल रहा होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर माइट का यूज आप नहीं कर सकते। कर सकते हैं यहाँ पर आप मस्ट का भी कर सकते हैं, मे का भी कर सकते हैं, शुड का भी कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप अपने सेंटेंस को किस सेंस में बोल रहे हैं। सेंस इसमें डिपेंड करता है। आप हिंदी के वाक्य बोलते हैं डेली लैंग्वेज में, तो आप सेंस को देखते हैं, ना कि वाक्य को इसने ग्रामर में चाहिए थी लगाया है, चाहिए था लगाया है, नहीं। आप उसकी बोली से ही समझ जाते हो कि ये कहना क्या चाहता है, फिर चाहे वो हिंदी को उल्टी बोले या सीधी बोले। इसी तरह से इंग्लिश भी लैंग्वेज है, और इसमें भी आप चाहिए थी वाइए थी पे मत जाना, आपको अपना सेंस पकड़ना है कि क्या सेंस है। तो यहाँ पर जो सेंस है वो ये है कि किसी चीज की पॉसिबिलिटी कम है, कि किसी के पास कोई चीज हो सकती थी, उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है। तो तुम्हारे पास शायद ही किताब हो सकती थी, या फिर तुम्हारे पास शायद ही किताब होनी चाहिए थी, तो यू माइट हैव हैड ए बुक, इस तरह से आपको बोलना है। उसके पास शायद ही कार होनी चाहिए थी, तो कैसे बोलोगे, ही माइट हैव हैड ए कार। तो इस तरह से किसी के पास कुछ होनी चाहिए थी, हो सकता था, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, तो आपको माइट का यूज करना है। नेक्स्ट है, अब सिर्फ आपके लिए, इसको आपको ट्रांसलेट करके बताना है। तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए थी, तो इसको आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि इसको आप किस से बनाओगे, शुड से बनाओगे, कुड से बनाओगे, मे से बनाओगे, माइट से बनाओगे। पॉसिबिलिटी का लेवल बता दूं, पॉसिबिलिटी का लेवल इसमें मीडियम है, ना हाई है ना लो है। तो अब आपको बनाना है इसको और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर